जय भारत जय संविधान। आज हम भारत के संविधान की उद्देशिका के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत के संविधान की जो उद्देशिका है वो रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा था और उस रिजोल्यूशन को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उसको पास किया है। वह जो रिजोल्यूशन है वह भारत के संविधान का उद्दिष्ट है, उसे हम भारत के संविधान की उद्देशिका कहते हैं। उस उद्देशिका में क्या बताया है, हम भारत के लोगों को उसकी जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस ऑब्जेक्टिव में, उस उद्देशिका में बताया है कि हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यह जो शब्द उसमें आए हैं तो उस शब्द का क्या मीनिंग है। भारत के संविधान के उद्देशिका में बताया है कि हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमारे देश के सभी लोग प्रभुत्व संपन्न है, इसका मतलब है हम स्वतंत्र है। उसके बाद में जो बताया है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो समाजवादी राष्ट्र बनाना है। तो समाजवादी राष्ट्र का मतलब क्या है? तो समाजवाद का मतलब है कि हम ऐसा भारत बनाने जा रहे हैं कि उस देश में कोई गरीब नहीं होगा और कोई अमीर नहीं होगा। देश की जो संपत्ति है वह देश की संपत्ति के ऊपर भारत के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होगा। यानी भारत का संविधान जो बताता है कि हम भारत को समाजवादी राष्ट्र बनाएंगे, इसका मतलब भारत के सभी लोग एक समान होंगे, कोई अमीर नहीं होगा और कोई गरीब नहीं होगा। भारत के सभी लोग आर्थिक रूप से सभी समान होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि संविधान लागू होकर 75 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उस 75 साल में हमें इस देश में जो आर्थिक समानता जो लानी थी हम नहीं ला सके। इसके लिए हमारे भारत ने जो ऑब्जेक्टिव रखा है वो ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है। बाद में हमें हमारे संविधान की उद्देशिका में बताया है कि हम भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे। धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत में धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होगा। भारत जो हमारा राष्ट्र है, भारत हमारा जो देश है, उस देश को कोई धर्म की पहचान नहीं होगी। ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश हमको बनाना है, यह संविधान का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन हम देखते हैं कि जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है, जो इस देश का शासक वर्ग के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है, वह शासक वर्ग इस देश को धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने के लिए उन लोगों ने काम करना चाहिए। लेकिन वही लोग धर्म राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। यह भारत के संविधान के खिलाफ की बात चल रही है, भारत देश के खिलाफ की बात चल रही है। इसलिए हम भारत के लोगों ने, हमारे संविधान सभा ने जो भारत को अपनाया है, तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि भारत के संविधान को अपनाते हैं। इसका मतलब हमने भारत के संविधान को अपनाया है। तो भारत का संविधान ने जो बताया, भारत के संविधान के ऑब्जेक्टिव में जो बताया, वो फुलफिल करना यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम देखते हैं कि समाजवादी भारत नहीं दिख रहा है, धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं दिख रहा है, लोकतांत्रिक भारत बनाने का भी हम लोगों को बताया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था यह जो बनाई है, तो भारत के सभी लोगों के साथ में आर्थिक और सामाजिक क्रांतिकारी बदलाव आने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई है। और वो क्रांतिकारी बदलाव लाने की जो जिम्मेदारी भारत के संविधान ने, जो इस देश की विधायिका है, कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, यह जो संवैधानिक व्यवस्था है, यह संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर भारत के सभी लोगों के आर्थिक और सामाजिक रूप में क्रांतिकारी बदलाव निर्माण करने के लिए यह संवैधानिक व्यवस्था स्थापित की है। लेकिन 75 साल में अगर भारत के लोगों में आर्थिक और सामाजिक बदलाव हमें अगर नहीं दिखता है, तो यह जो संवैधानिक व्यवस्था जो संविधान ने बनाई है, संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर काम करने वाले जो सिस्टम है, वो संविधान के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से भारत में समाजवादी, भारत में धर्मनिरपेक्ष और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में हम यही रुक जाते हैं। जय भारत जय संविधान।